कुदरत ने दुनिया में तकरीबन 80 लाख मखलूक़ात पैदा की है, जिनमें से अक्सरियत को इनकी ज़ाहरी खसूसियात और बनावट की बुनियाद पर बआसानी पहचाना जा सकता है, सिवाय चंद के जिनके बीच फ़र्क करना इतना मुश्किल होता है कि अक्सर इन्हें एक ही प्रजाति समझने की गलती की जाती है। आज की वीडियो में चंद ऐसे ही मशहूर और उलझा कर रख देने वाले जानवरों के पेयर्स के बीच फ़र्क वज़ह किए गए हैं, जिसे मुकम्मल देखने के बाद एक ही नज़र में इनकी पहचान की जा सकेगी। आइए जानते हैं। नंबर 1, टर्टल और टॉर्टस। ये दोनों रेंगने वाले जानवरों की कैटेगरी में शामिल है और उर्दू में इनके लिए एक ही लफ्ज़ कछुआ इस्तेमाल किया जाता है। टर्टल और टॉर्टस दिखने में तकरीबन हूबहू एक जैसे ही दिखाई देते हैं, मगर इनके बीच तो वाज़ेह फ़र्क मौजूद हैं, जिनमें से एक इनका मस्कन यानी हैबिटेट और दूसरा इनकी जिस्मानी बनावट है। टर्टल्स सिवाय अंडे देने के तकरीबन अपनी सारी ज़िंदगी पानी में तैरकर ही गुजारते हैं और टॉर्टस खुश्की पर रहने के लिए बने हैं। टर्टल्स पानी में तैरने के माहिर होते हैं, जिसकी वजह इनके अगले पाँव की डिज़ाइन होती है, जिन्हें फ्लिपर्स कहा जाता है। ये फ्लिपर्स टर्टल्स को पानी में रवानी के साथ तैरने में मदद करते हैं। दूसरी जानिब टॉर्टस के पाँव ठोस होने की वजह से वो खुश्की पर बआसानी घूम तो सकते हैं, मगर पानी में बिल्कुल ही तैर नहीं पाते। इनके बीच एक और ख़ास फ़र्क इनके शेल्स भी हैं। जहाँ एक टर्टल का खोल कदरे सीधा और कमज़ोर होता है, वहीं टॉर्टस मजबूत और गुंबज नुमा खोल रखते हैं। नंबर 2, छिपकलियाँ और सालामेंडर्स। भले देखने में ये दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, मगर इनका ताल्लुक जानदारों की अलग अलग प्रजातियों से है। छिपकलियाँ रेप्टाइल्स मानी जाती हैं, जबकि सैलामेंडर्स का ताल्लुक जानदारों के एम्फीबियन कैटेगरी से है। इनके बीच वाज़ेह फ़र्क इनकी चमड़ी और पैरों में देखे जा सकते हैं। छिपकलियों का जिस्म स्केली और इनके चंबे बड़े होते हैं, जबकि एक सैलामेंडर का जिस्म बिल्कुल चिकना और उनके पाँव छोटे और स्टम्पी यानी ठोस होते हैं। नंबर 3, फ्रॉग एंड टोड। हालांकि इन दोनों का ताल्लुक एन्यूरा यानी फ्रॉग फैमिली से है, इनके बीच फ़र्क इनकी चमड़ी, टांगों, आंखों और दिए गए अंडों में देखा जा सकता है। जहां एक फ्रॉग की चमड़ी चिकनी, आंखें और टांगें लंबी और इनके दिए गए अंडे छलीनुमा गुच्छे जैसे नजर आते हैं, वहीं टोड्स की चमड़ी खुरदरी और मोटी होती है। इसके अलावा इनकी आंखें और टांगें भी कदरे छोटी और फीमेल टोड द्वारा दिए गए अंडे भी धागों की शक्ल में नजर आते हैं। नंबर 4, रैबिट और हेयर। उर्दू ज़बान में हम हेयर और रैबिट को खरगोश कहते हैं और इन्हें एक ही जानदार समझा जाता है, मगर ये जानवरों के अलग अलग अक़साम हैं। अलबत्ता दोनों ही मैमल्स हैं। इनके बीच फ़र्क इनके अजसाम में आसानी के साथ देखा जा सकता है। रैबिट के मुकाबले में हेयर का कद कदरे बड़ा, इनके कान बड़े और टांगें भी ज़्यादा लंबी होती हैं, जो कि इन्हें जंगलों में तेज़ दौड़कर शिकारियों से खुद को बचाने के काम आती हैं। दूसरी जानिब रैबिट्स एक हेयर की तरह तेज दौड़ नहीं पाते, इसीलिए अपने बिलों के करीब रहना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि किसी खतरे की सूरत में जल्दी से छुपा जा सके। इसके अलावा इन दोनों के बीच एक और खास फर्क काले निशान भी हैं, जो कि सिर्फ हेयर के जिस्म पर ही देखे जा सकते हैं। नंबर 5, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। हालांकि इन दोनों का ताल्लुक रेंगने वाले क्रोकोडीलिया खानदान से ही है, फिर भी ये दो अलग अलग अक़साम के जानदार हैं। इनके बीच 3 अहम फ़र्क मौजूद हैं। पहला फ़र्क इनके सरों की तरतीब और साइज़ का है। क्रोकोडाइल का सर लंबा और वी शेप, जबकि एक एलिगेटर का सर कदरे छोटा और यू शेप्ड होता है। जब एक एलिगेटर अपना मुंह बंद करता है तो इसके तकरीबन सारे दांत छुप जाते हैं, जबकि यही अमल जब एक क्रोकोडाइल द्वारा किया जाता है तो इसके ज़्यादातर दांत नज़र आ रहे होते हैं। इनके बीच दूसरा फ़र्क इनकी चमड़ी की रंगत का भी है। जहाँ एलिगेटर्स गहरे रंग के होते हैं, वहीं क्रोकोडाइल्स का रंग हल्का होता है। क्रोकोडाइल्स एलिगेटर की निस्बत ज़्यादा आक्रामक भी माने जाते हैं। नंबर 6, माउस एंड रैट्स। बयान की गई बाकी कैटेगरीज की तरह उर्दू ज़बान में माउस और रैट के लिए भी बदकिस्मती से एक ही लफ्ज़ चूहा इस्तेमाल किया जाता है, मगर इनके बीच 5 वाज़ेह फ़र्क मौजूद हैं, जिनकी मदद से बआसानी इनकी पहचान की जा सकती है। 1, माउस की जिसामत 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर और इनका वज़न तकरीबन 30 ग्राम तक हो सकता है, जबकि एक एडल्ट रैट की जिसामत 40 सेंटीमीटर यानी एक माउस से दुगनी या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। इन दोनों के बीच दूसरा और सबसे अहम फ़र्क इनकी पूँछें यानी टेल्स होती हैं। एक माउस की पूँछ खुरदरी और इसके जिस्म के हिसाब से काफ़ी बड़ी होती है, जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। दूसरी जानिब रैट्स की पूँछें छोटी और बिल्कुल चिकनी होती हैं।